कि भारत का खेल से खिलवाड़, रिवायती हठधर्मी अब भी बरकरार। T20 वर्ल्ड कप के टिकट से पाकिस्तानी कप्तान की तस्वीर ही गायब कर दी। जब आप बड़ी पोस्टों पे छोटे लोगों को बिठा देंगे तो फिर इस तरह की खबरें आएंगी ज़ाहिर है, और ये खबरें तवातुर से आ रही हैं जब से एक छोटे आदमी को आपने आईसीसी की बड़ी चेयर के ऊपर बिठाया है। अच्छा, वो वैसे भी छोटे और वैसे भी छोटे और देखें छोटे आदमी जिन्हें जब बिग ब्रदर से मार खाई हो तो उसके बाद चीखें ज़्यादा निकलती हैं। हमें दरअसल अपने आप को ऊपर लेके जाना है। अगर हम वर्ल्ड चैंपियन होते इस वक्त 2024 में हमारी जितनी बुरी कारकर्दगी थी, अगर हम वर्ल्ड चैंपियन होते तो ये वर्ल्ड चैंपियन को तो किसी भी तरह निगलेक्ट नहीं कर सकते थे। ये आईसीसी की एक खास आदत बनती जा रही है। अब आईसीसी टोटल इंडियन कंट्रोल में। एक नज़र देखने के बाद मेरा ख्याल था शायद T20 की रैंकिंग को सामने रखा गया, हालांकि वो नहीं है क्योंकि उसमें श्रीलंका के रोशन शनाका शामिल है। ये कहा जा सकता है कि वो मेज़बान है, होस्ट हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव भी उसमें शामिल हैं। हालांकि श्रीलंका की रैंकिंग पाकिस्तान से बाद में है, नंबर 8 पे है, 7 पे पाकिस्तान है। भाई साहब, ये खतरे में पड़ने वाली बात तो नहीं है, लेकिन मसला तो है और इसका सोल्यूशन क्या निकलेगा? 2-3 जो मीडिया आउटलेट्स ने खबर दी है उस हिसाब से तो खतरा लग रहा है। और आजकल तो वैसे भी अगर हम जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भारत के साथ हो रही हैं चीज़ें, उसके नज़र में देखें तो उसकी भड़ास तो कहीं ना कहीं निकालनी है ना। तो वो जंग के मैदान में पिटते हैं, वो उसके बाद जब आते हैं तो कोई भी आप स्पोर्ट्स निकालें क्रिकेट के अलावा उसमें उनको मार पड़ती है। उसके बाद जब वो आते हैं इमर्जिंग एशिया कप में, उसमें वो हारते हैं। एक एशिया कप था, उसमें हमने हमारी टीम की कारकर्दगी ऐसी थी कि हम उन्हें नहीं हरा पाए। इंडिया में जो है इसको लेके काफ़ी मजाक उड़ाया जा रहा है, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो टीम जो है दावेदार है T20 वर्ल्ड कप जीतने की, उनके कप्तान को इग्नोर कर दिया गया। जबकि पाकिस्तानी शायकीन जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि आईसीसी जो है इंडियन क्रिकेट लीग जो पहले भी इसको कहा जाता है, उनको ये चीज़ें सामने रखनी चाहिए। पाकिस्तान को इसलिए भी शामिल नहीं किया कि शायद पाकिस्तान की टीम पहले राउंड में बाहर हो गई थी, लेकिन ये उनका तासुब है, वो उसको जारी रखेंगे चाहे पाकिस्तान टॉप टीमों में आ भी जाए। आएगी तो फिर ज़ाहिर स्पॉन्सर्स और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कहेगी कि नहीं, पाकिस्तान को भी इसमें होना चाहिए। इंडियन फैंस ये पूछना क्या वो सलमान अली आगा या पाकिस्तान के प्लेयर को या कैप्टन को वहां पर उस पोस्टर पे लगा हुआ देखना चाहते हैं? तो उनके जवाब 80% कम से कम यही होगी, हाँ यार उनको होना चाहिए था यहाँ पे। क्रिकेट, हाँ इंडियंस का नहीं, उनका जवाब क्यों आएगा ये वाला? सर फैंस जो है वो स्पोर्ट्समैन जो जेन्युइन क्रिकेट फैन है, जो जेन्युइन क्रिकेट फैन है, हाँ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक और चीज है, लेकिन ये है कि जो पाकिस्तान इंडिया का क्लैश है ना, वो एक डिफरेंट चीज है। हमें दरअसल अपने आप को ऊपर लेके जाना है। अगर हम वर्ल्ड चैंपियन होते इस वक्त 2024 में हमारी जितनी बुरी कारकर्दगी थी, अगर हम वर्ल्ड चैंपियन होते तो ये वर्ल्ड चैंपियन को तो किसी भी तरह निगलेक्ट नहीं कर सकते थे। ये आईसीसी की एक खास आदत बनती जा रही है। अब आईसीसी टोटल इंडियन कंट्रोल में है, सारे उनके टॉप ऑफिशियल्स इंडियन है, तो इस तरह की चीज़ों से अब मुझे तो कम से कम ताज्जुब नहीं ताज्जुब नहीं होता। लेकिन बेसिकली ये तो हम बार बार कहते हैं कि ये चीज़ जयशाह को भी रियलाइज़ करनी चाहिए कि वो अब सिर्फ इंडियन क्रिकेट बोर्ड के नहीं, आईसीसी के सरबराह हैं और सबको लेके चलना ही उनका काम है। उनकी जबिल्लत में ही नहीं है, वो इस तरह की चीज़ें करेंगे ही नहीं, और उन्होंने अपना पैसा अपने क्लाउड की वजह से सारी चीज़ें करनी है। अभी तो देखें आईसीसी को जो ब्रॉडकास्ट का मसला हुआ है, पहले तो वो ब्रॉडकास्ट का मसला हल हो जाए, उसके बाद अब उन्होंने टिकट सेल का भी ऐलान कर दिया कि 11 दिसंबर से टिकट सेल शुरू हो जाएगी। इंडियन रुपीज़ 100 और श्रीलंकन रुपीज़ 1000 लीस्ट टिकट होंगे। तो ज़ाहिर है 2 को होस्ट हैं, तो वो श्रीलंका को इसीलिए शामिल किया उन्होंने, पाकिस्तान को इसलिए भी शामिल नहीं किया कि शायद पाकिस्तान की टीम पहले राउंड में बाहर हो गई थी, लेकिन ये उनका तासुब है, वो उसको जारी रखेंगे चाहे पाकिस्तान टॉप टीमों में आ भी जाए। आएगी तो फिर ज़ाहिर स्पॉन्सर्स और इंटरनेशनल कम्युनिटी भी कहेगी कि नहीं, पाकिस्तान को भी इसमें होना चाहिए। शाहिद साहब ने जो ब्रॉडकास्ट की बात की है, तो आपको नाज़रीन ये बताएं कि ब्रॉडकास्टर्स के जो गुब्बारे से है हवा निकल गई है, और जियो स्टार ने आईसीसी से जो 4 साल का मुआहदा किया था वो 2 साल बाद ख़त्म करने का मुतालबा कर दिया है, और वर्ल्ड कप T20 के स्पॉन्सरशिप के मामला भी जो है वो तो आपने बात जिधर तवज्जो दिलाई है, 5 कप्तानों की तस्वीरें उस पोस्ट में लगाई गई हैं। एक नज़र देखने के बाद मेरा ख्याल था शायद T20 की रैंकिंग को सामने रखा गया, हालांकि वो नहीं है क्योंकि उसमें श्रीलंका के रोशन शनाका शामिल है। ये कहा जा सकता है कि वो मेज़बान है, होस्ट हैं, क्योंकि सूर्य कुमार यादव भी उसमें शामिल हैं। हालांकि श्रीलंका की रैंकिंग पाकिस्तान से बाद में है, नंबर 8 पे है, 7 पे पाकिस्तान है। लेकिन इसमें एक अजीब चीज़ ये है कि इंडिया में जो है इसको लेके काफ़ी मजाक उड़ाया जा रहा है, बल्कि यहाँ तक कहा जा रहा है कि जो टीम जो है दावेदार है T20 वर्ल्ड कप जीतने की, उनके कप्तान को इग्नोर कर दिया गया। जबकि पाकिस्तानी शायकीन जो है सोशल मीडिया पर काफ़ी तनकीद कर रहे हैं, क्योंकि आईसीसी जो है इंडियन क्रिकेट लीग जो पहले भी इसको कहा जाता है, उनको ये चीज़ें सामने रखनी चाहिए। ऐसे मौके पर जब एक बड़ा मेगा इवेंट जो आने वाला है, तो इन चीज़ों को सामने रखते वो तमाम कप्तानों की लगा देते तो ज़्यादा बेहतर होता है कि चेमगोइयाँ जो है जन्म ना लेती और फिर तनकीद के दरवाजे भी ना खुलते। सही। सलीम साहब, आपसे जानना चाहूंगी, जिस तरह के जाहिद साहब ने भी जिक्र किया, इंडिया में इस चीज़ का यकीनन उन लोगों को तो मौका चाहिए, इसके पीछे आईसीसी की क्या इंटेंशन हो सकती है? क्योंकि एक इतना बड़ा इवेंट है और उसके हवाले से आपने टिकट्स का आगाज शुरू करना है। इंडियन फैंस ये पूछना क्या वो सलमान अली आगा या पाकिस्तान के प्लेयर को या कैप्टन को वहां पर उस पोस्टर पे लगा हुआ देखना चाहते हैं? तो उनके जवाब 80% कम से कम यही होगी, हाँ यार उनको होना चाहिए था यहाँ पे। क्रिकेट, हाँ इंडियंस का नहीं, उनका जवाब क्यों आएगा ये वाला? सर फैंस जो है वो स्पोर्ट्समैन जो जेन्युइन क्रिकेट फैन है, जो जेन्युइन क्रिकेट फैन है, हाँ स्पोर्ट्समैन स्पिरिट एक और चीज है, लेकिन ये है कि जो पाकिस्तान इंडिया का क्लैश है ना, वो एक डिफरेंट चीज है। मैं आपको ऑडियंस के पर्सपेक्टिव से ही बात बताऊं, वो जो बीसीसीआई है ना, हमेशा से आपने नोटिस किया होगा कि सबसे पहले हुआ क्या, एशिया कप के दौरान क्या होता है कि मतलब वो हैंडशेक हो जाता है वहां पे समवेयर ना,
ज्यादा गुफ्तगू तो नहीं होती है उस दौरान, ऐसी है, लेकिन ये है कि वो मोहसिन नकवी से भी हाथ मिला लिया, जाते हुए सलमान अली आगा से भी शेक हैंड कर लिया सूर्य कुमार यादव ने। तो और दूसरा मैच हो गया विच वाज ऑलमोस्ट कंसिडर्ड एज के बायकॉट होगा। उसके बाद ऑडियंस का इतना प्रेशर है जिसके ऊपर आप लोगों को याद होगा, ऑडियंस को नहीं ऑडियंस का था, मैं बताती हूँ आपको। आप लोगों को याद होगा कि मैंने एक शो के अंदर ये बात की थी कि एग्जीबिशन मैच के अंदर उन्होंने वॉकओवर दे दिया, तो मैंने कहा भाई एशिया कप में वॉकओवर देके दिखाएं। उस टाइम पे भी जब मैच होगा तो बहुत मसले मसाइल होंगे, तो मेरी बड़ी आप लोगों ने मीम्स वगैरह बनाई थी कि भाई मीरब जो है ये कैसे कह सकती है मसले मसाइल होंगे, हम तो मसले मसाइल नहीं करते, बट हुए। एवरीवन वाज क्लेमिंग दैट कि क्यों पाकिस्तान का मैच हो रहा है। इनफैक्ट many famous journalists, they were not watching the match, they were watching the movie instead in the cinema and they have posted the stories। ठीक है, देख रहे होंगे लेकिन उन्होंने दिखाया यही। मैं कि जब आप बड़ी पोस्टों पे छोटे लोगों को बिठा देंगे तो फिर इस तरह की खबरें आएंगी ज़ाहिर है, और ये खबरें तवातुर से आ रही हैं जब से एक छोटे आदमी को आपने आईसीसी की बड़ी चेयर के ऊपर बिठाया है। अच्छा, वो वैसे भी छोटे और वैसे भी छोटे और देखें छोटे आदमी जिन्हें जब बिग ब्रदर से मार खाई हो तो उसके बाद चीखें ज़्यादा निकलती हैं। तो ये मौके इस पे जो है ना अपनी वो जो हजीमत और खिफत उनको उठाना पड़ती है। और आजकल तो वैसे भी अगर हम जो इंटरनेशनल लेवल के ऊपर भारत के साथ हो रही हैं चीज़ें, उसके नतीजे में देखें तो उसकी भड़ास तो कहीं ना कहीं निकालनी है ना। तो वो जंग के मैदान में पिटते हैं, वो उसके बाद जब आते हैं तो कोई भी आप स्पोर्ट्स निकालें क्रिकेट के अलावा उसमें उनको मार पड़ती है। उसके बाद जब वो आते हैं इमर्जिंग एशिया कप में, उसमें वो हारते हैं। एक एशिया कप था उसमें हमने हमारी टीम की कारकर्दगी ऐसी थी कि हम उन्हें नहीं हरा पाए। उसके अलावा कौन सा ऐसा मैदान है, वो खेल हो, वो सियासत हो, वो आलमी उमूर हो, कौन सा ऐसा मैदान है जहां पर भारत को मार नहीं पड़ रही है। और सिर्फ पाकिस्तान से नहीं, पूरी दुनिया के सामने उस वक्त जो उनका हाल है, उनके रुपए की वैल्यू गिर गई है, उनके जो उनके ऊपर आए दिन जो वो इम्पोज हो रहे हैं, टैरिफ्स लगा रहे हैं, उसके अलावा जो और इस सारे का नतीजा जो है वो स्पोर्ट्स की इंडस्ट्री के ऊपर ही पड़ रहा है, क्योंकि ये बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जो भारत के अंदर काम करती है। और भारत का यही गुरूर है ना, यही उनका एक सारा कह लीजिएगा जिसकी बुनियाद पर वो सारे काम करता है कि हमारे पास पैसे बहुत हैं। तो अब वो वाला आईसीसी जिसके अंदर इंडियन जो स्टेक्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, अब उनको ये समझ नहीं आ रही कि 2026 के वर्ल्ड कप में वो ब्रॉडकास्टर्स कहां से लाएंगे। तो ये सारी बातें उसी तसलसल का नतीजा है जो पिछले काफी अरसे से हो रहा है। और अगेन वही बात कि आप जब भी किसी बड़ी पोस्ट के ऊपर जहां पर फैसला साजी करनी होती है, जहां पर लोगों को साथ मिलाकर चलना होता है, जहां पर आपको एक बड़ा अखलाकी जवाब फराहम करना होता है, वहां पर आप छोटे कद और छोटे जहन के लोगों को लाकर बिठाएंगे तो यही अंजाम होगा। अच्छा, इसमें एक दलील ये भी पेश की जा सकती है कि जी उन्होंने वो जो असल में ये टिकट का पोस्टर है, ये वर्ल्ड कप पोस्टर ऑफिशियल पोस्टर नहीं है, आज ऑनलाइन टिकट की फरोख्त का जो है वो आगाज हुआ है। मुझे ना सीरियसली इस बात में हैरानी नहीं है। मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया के ऊपर बड़ा लोग हैरान हो रहे थे, अभी यार सलमान अली आगा नहीं है। चले पहले तो बाबर होता था ना कि बाबर के नाम क्यों ऐसे लोग बोल रहे थे कि यार बाबर आजम नहीं है, बट मुझे हैरानी इस बात पे नहीं हुई कि देखो इंडिया चला कौन रहा है, आपके जय भाई है वहाँ पे, बिल्कुल ठीक है, जय शाह। तो जय शाह के साथ फिर उनके सीईओ भी वहीं पे हैं, मतलब सारा इंडिया है वहाँ पे। तो किस तरह वो आप यार इवन पाकिस्तान के साथ मैच हो रहा है, टॉस से पाकिस्तान के कप्तान को हटा देते हैं और सिर्फ अपने कप्तान को रखते हैं। तो ये तो उनके वो कहते हैं ना कि लेवल आ गया हुआ है पाकिस्तान के ऊपर। अभी कप्तान कौन कौन है टॉप के ऊपर? बिल्कुल सूर्य कुमार यादव को दिखाया, उसके बिल्कुल पीछे श्रीलंकन कप्तान दिखाए हुए हैं, फिर साउथ अफ्रीका का दिखाया है, इधर भाई साहब ऑस्ट्रेलिया के दिखाए हैं, और उसकी बैक साइड इंग्लैंड के। मतलब सिर्फ क्या मुझे ये बताएं कि क्या वर्ल्ड कप इन 5 कप्तानों के दरमियान हो रहा है, क्या इन 5 ममालिक के दरमियान हो रहा है? पाकिस्तान किस रीजन के ऊपर नहीं, इतनी तअस्सुब पसंदी, इतनी मैं कहता हूँ ना कि गिरी हुई हरकत आईसीसी कब तक ऐसे जारी रहेगा? ये पाकिस्तानी फैंस मैं भी देख रहा था लिटरली, हमें जहां पर मैं कहता हूं ना कि दुख तो होता ही है, जाहिर सी बात है, लेकिन मैं आईसीसी से सिर्फ एक ही सवाल है हमारा कि यार इंडिया को चलो ठीक है करता है बीसीसीआई अपने ट्विटर हैंडल के ऊपर जो मर्जी करता है, हमें उनका पता है कि उनके दिल ना बिल्कुल इतने छोटे छोटे से दिल हैं उनके कि वो किसी सूरत पाकिस्तान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो दोस्तों ये रही आज की वीडियो, और जैसा कि आज की वीडियो में आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान की मीडिया में ये चर्चा तेज हो गई है कि देखो किस तरीके से आईसीसी पाकिस्तान को नजरअंदाज करता है। जी हाँ दोस्तों, अभी हाल ही में कुछ ऐसी घटना हुई, आईसीसी ने कुछ ऐसा किया जिसकी वजह से दोस्तों पूरी दुनिया में पाकिस्तान की फजीहत किरकिरी हो रही है। कहीं ना कहीं दोस्तों पाकिस्तान उस काबिल है जिसकी वजह से आईसीसी ने यह फैसला लिया है। तो दोस्तों अगर आप लोगों ने वीडियो पूरी देखी है तो आप लोग वीडियो देखकर ही अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि आखिर माजरा क्या है। तो दोस्तों माजरा यह है कि 2026 में होने वाला है आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को पता है, और 2026 T20 को होस्ट कर रहे हैं भारत और श्रीलंका, 2 देश। और दोस्तों आईसीसी की तरफ से शेड्यूल बहुत पहले ही अनाउंस कर दिया था, लेकिन अभी हाल ही दिनों में टिकट को सेल करने के लिए उन्होंने एक पोस्टर अनाउंस किया, जिसमें दोस्तों 5 देशों के कप्तानों को जगह मिली उस पोस्टर के अंदर, जिसमें पहले नंबर पर आते हैं हमारे सूर्य कुमार यादव, भारत के कैप्टन, जो कि पिछले साल हुए 2024 की T20 वर्ल्ड कप के विनर थी हमारी टीम। और वहीं दूसरे नंबर पर आते हैं श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के कैप्टन, क्योंकि साउथ अफ्रीका डिफेंडिंग चैंपियन रही है। अब 5 कैप्टन इस तरीके से शामिल किए गए हैं आईसीसी के पोस्टर में, जिसको लेकर भाई पाकिस्तान के अंदर बहुत ही विवाद है कि भाई पाकिस्तान को आखिर जगह क्यों नहीं मिली। तो पाकिस्तान एक ऐसी टीम है जो आईसीसी का कोई बड़ा टूर्नामेंट जब खेलने जाती है तो वो पहले ही राउंड से बाहर हो जाती है। किसी भी लिहाज में आज के टाइम
पाकिस्तान जैसी टीम डोमिनेट नहीं कर रही है आईसीसी के किसी भी टूर्नामेंट में, और इनकी रैंकिंग आखिर कहां है टी20 के अंदर कि इनको आईसीसी के किसी भी पोस्टर में इनकी टीम को जगह मिले, इनकी टीम के कैप्टन को जगह मिले। इनका प्रदर्शन इतना नीचे है और इनको जगह चाहिए आईसीसी के पोस्टर में सबसे आगे। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो ज़्यादा लंबा ना करते हुए वीडियो यहीं खत्म करते हैं और मिलते हैं ऐसे एक और नए वीडियो में। बाकी दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप लोग अपनी राय हमारे साथ कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। जाते जाते दोस्तों वीडियो को लाइक करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ अपना ढेर सारा ख्याल रखें। नमस्कार। मजा आया।